माँ की उसने खूब भावपूर्ण ढंग से पुकार करी। तो क्योंकि उस दिन मातृ दिवस भी था ना, तो शंकराचार्य तो संन्यास धर्म का प्रवर्तक था, खुद उसने भी माँ की वंदना की। और शिव भगवान ने तो कहा ही है कि मैं माताओं के लिए आया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्मठता, दिन रात लगे रहना परिवार की सेवा में, और कोई पूछ भी नहीं करता। अब मैं अपने विषय को परिवार दिवस के ऊपर ला रहा। परिवार दिवस क्यों मनाने लग गए? क्योंकि परिवार बिगड़ गए। भाई चिंता होगी कि इसके बारे में विचार करो क्यों कर ठीक हो गए। अब सोचो, बिना परिवार आदमी क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए सोचो कि किसी का कोई परिवार ना हो तो क्यों कर रहेंगे? जिम्मे हांडी जा सारे जंगली जानवरों की तरह, इसे नहीं हो जाएंगे। तो यह चिंता होगी कि परिवार तो बिगड़ गए। जरूरी भी परिवार बिना रहूं अभी किते रहन जोगे रहे नहीं, कोई संबंध बचा है, क्योंकि संबंधों से ही तो परिवार बनेगा। अब सोचो, बाबू ठीक से हैं, सारे बाबू ठीक से हैं, क्योंकि बाबू तो चाहिए ना परिवार में। सारे ठीक से, बाबू भी बिगड़ लिए। जो दारू पी के नर घरा झगड़ा करता हो वो बिगड़ नहीं गया, प्रॉपर्टी ने ठिकाने लाने लग जा। हमारे गांव में था एक, बिल्कुल हमने देखा। और उसके बाबू ने इतना धन जोड़ दिया कि मेरे छोरे ने कमाना नहीं पड़े। हम सारे बाबू ने कोशिश करा, यू पागलपन मारे सारे बाबू में है। उसके बाबू ने भी जोड़ दिए। बाबू तो गया मरे, फिर वो दारू पीने लग गया। एकला नहीं, फिर वो ग्रुप में, क्योंकि पी कर प्या की जब तक भाषण नहीं करे, बोले नहीं तो स्वाद क्या है, उस लाइन पर आ गया। जो धन जोड़ा था कुछ साल में वो पूरा हो गया, और आदत तो बिगड़ ली। फिर जब किला पर ध्यान धर लिया उसने, किला डगान लग गया। जब उसकी बहू ने चिंता हुई, बालक गणे हो रहे थे, ये बीसे उसके बालक तो, और मेरे जो जमान समय कई जगह हो गया महारत फायदा हो गया, कई जगह सीधा हो गया। पर उसकी माँ, उनकी बालक माँ ने सोचा कि यूँ तो धरती ने भी डगा होगा, ये बालक क्या करेंगे? फिर अपने भाई से मिलकर वो ठिकाने लाना पड़ा। जब धरती बची तो इसका मतलब बाबू बिगड़ लिए ने, सारे नहीं ले, ज़्यादातर बिगड़ गए। और वो खुद ही बिगड़ जाएंगे तो फिर अपनी औलाद ने कहने जोगे रहेंगे हैं? समझा दिया, अगला कह देगा न उस दुख दी रख के हाथ ला देगा। और तू रे, तू क्या है? इसलिए हिम्मत है कोई नहीं। तो ये भी ऐसा वक्त आ गया, बल्कि बालक इस पोजीशन में आ गए, रसीद ना दें,
रोटी खांदी चल देंगे। बाबू की हिम्मत को नहीं, उसने टोक दे कड़जा है। माँ टोक देगी क्योंकि माँ में कोई दारू पींदी ना, और कि मैं अब तो सेवा में लगी रहे रात दिन। वह पूछ लेगी बेटा कड़ चला, बताओ कन्वे के गाड़े सू। एक का जवाब है औलाद का, थोड़ा सिर्फ न्यू कहीं आड़े सू। आगे वह भी चुप हो जाए, क्या बोले। फिर सान ना आवे, फिर पूछे की बाट देखवा तो रोटी छोरा आया कोनी, रुकर सो रोटी खुआ बिना। फिर पूछे बेटा कित गया था, ओए जवाब आड़े था। तो औलाद बिगड़ गई। छोरे छोरे नहीं तले तले छोरी भी बिगड़ गई। रसीदा को नहीं दे, पढ़न को नहीं जानती। कॉलेज में 50% से ऊपर लड़कियां नशा करें हैं। 50 से ऊपर बेशक हो प्रतिशत पार्टी करे हैं, नशा करे हैं। और बतवा के है, तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तेरा बॉयफ्रेंड। या है क्लब एरिया मीटिंग है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। तो इतना खतरनाक मामला है। अच्छा बची तो ये माँ बची, क्यों न उन्हें बिगड़न की फुर्सतें को नहीं। थोड़ी थोड़ी तो इब लागी बिगड़न, क्योंकि वह भी अपना वो क्या बोले हैं लिव रिलेशन है, क्या बोले हाँ, तो वह उसमें यानी बिना परमिट बिना ब्याह किसी गल ऋण का एक सिस्टम है। उसने कोर्ट भी न्यू नहीं कह सकती यू वैध से का वैध है। आज का पेपर में लिखा है, इसने न्यू नहीं बता सकते यू अवैध संबंध है कि वैध है। तो वह भी अपने बालका ने मार के भी किसी दौर ऋण लगी। या स्टेज माताएं बिगड़ रही, वह भी बिगड़ गई। बेशक उनकी प्रतिशत कम हो, लेकिन बिगड़ तो गई ना। इसका मतलब ये परिवार में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एक और इसी शरीर सी बैठ रही है आजकल, बहनी वाले रोहतक पढ़ाओगे, रोहतक वाले दिल्ली पढ़ाओगे, दिल्ली वाले लंदन पढ़ाओगे, अमेरिका पढ़ाओगे, विदेश में लारा लागे। और वह फिर आवे नहीं, आड़े बूढ़े बूढ़े पड़े रहो। फोन कदे सुन करें तो बात हो जा तो हो जा, ना तो ना सही। कोई पड़ोसी बताओगे तेरी माँ तो मर ली, पर उन पा फिर उस पर भी आने की फुर्सत को नहीं। क्यों अंदर कोई संबंध का लगाव को नहीं, स्नेह को नहीं। यह स्टेज है तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं, और नो लव लॉस्ट, कोई स्नेह नहीं किसी से संबंध में। ताऊ चाचा चाची उनका तो मामला ही खत्म हो गया। और वो भी घनखरे एक्सीडेंट और खबर आवा हूँ मनु कह दें यू एक था, इसके माँ बाप का यू एक था, एक था और वो खत्म के बचा। रोई जाओ, बाकी बेशक निकम्मा हो तो भी रोई तो जाएंगे।
तो परिवारों की हालत यह होगी। तो शिव भगवान ने यह पूर्ति करी, एक नए ढंग के परिवार रचे कि नहीं। अलौकिक परिवार ब्रह्मा कुमारी जो एक सत्संग संस्थान नहीं है, एक परिवार है ये, और इतना गजब का अनूठा परिवार है, यूँ तो कल्प में एक के बार मिल सके। तो परिवार आपकी नज़र में बढ़िया परिवार किसा होना चाहिए? किसी के पास कोई खाका है, कोई बता सके है कि भाई बहुत बढ़िया परिवार मेरे विचार में जिसमें ये चीज़ हो वो है किसी के विचार में? निस्वार्थ प्रेम हो आपस में, एक बात। दूसरी आत्मिक प्यार हो। हाँ, निस्वार्थ प्यार में आत्मिक प्यार आ गया। निस्वार्थ प्रेम होगा, बड़े शांति बनी रहेगी। हाँ, वह भी होगी। अच्छा, आप छोटा परिवार चाहोगे कि बड़ा? परिवार तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि इसके ऊपर विचार ये भी है, संयुक्त परिवार होते थे पहले, धीरे धीरे एकल हो गए। हम तो बशीर में कोई नहीं रहा, बस मर मेरी बहू या गणित गणे, हम दो और हमारे दो, हमारे दो में ऊपर ले छोड़ दिए। हाँ, नहीं तो ऊपर भी तो दो यहाँ बिना हम दो क्यों करोए हैं? ऊपर हमारा दो हूँ जब बता हम हुआ ना, तरले गिन लिए, एक लड़का एक लड़की, बस दो हो गए। हम दो मियाँ बीबी हो गए, हमारे दो औलाद होगी, ऊपर ले जाओ बाढ़ में। तो ये होया कि मैं परिवार, इसकी हालत और भी खतरनाक होगी। वह दो हैं, वह विदेश में भेज दिए, और उड़त आवेंगे तो मुकदमा ले ही आऊँगे, वह अकेले आ जाएंगे, राजी खुशी को नहीं, गैल मुकदमा लाऊंगे। क्यूड़ा हुआ करेंगे लव मैरिज, वह आधी अधूरी देखभाल की हो है, उड़े के गोत मिलावा है, अन्ना गली पीढ़ी किसी थी इनकी भी ना, या न्यू देखें से कि मैं कर दे आ रहे हूँ, तो वह समस्या लेके आवेंगे, मुकदमा गए लाओगा उनके, कोर्ट केस चलता पाओगा। राड़ा आके धंधा करे नहीं, उड़ा ऐसा धंधा करके देख लिया, आड़ा आड़ा पसंद नहीं आवा, आड़ा तो अफसर लाग जाए, वो भी चपड़ासी दिखेंगे उन्हें, या और नई बीमारी आ जाएगी। तो ये सब देखते हुए शिव भगवान ने एक अलौकिक परिवार बना के दे दिया। और यो आप मधुबन देखो या किसी सेंट सेवा केंद्र पर देखो, अरे तो दुनिया के 140 देशों में देखो, परिवार होना चाहिए बड़ा। छोटे की के दिन है छोटे का, बड़ा परिवार तड़ा मुँह डरेरे गन खरी तो, और किमें भी कर सके हैं, चाहे प्रॉपर्टी बढ़ानी हो, जिसने खरीद करनी हो, संयुक्त परिवार होगा तो उनकी इकट्ठी आमदनी होगी, किमें भी बना सके हैं। कई तरह के फायदे हैं, ये एक विषय है संयुक्त परिवार के लाभ हैं, के हानि हैं, उनमें हो सके है एक आधा निठल्ला भी रंधा हो। हाँ, इब देखो परिवार इतना बढ़िया रच दिया जिसमें कोई खाई नहीं, ब्रह्मा कुमारी में कोई नहीं बता सकता इसकी या जात से, इसकी या इनकम है, इसका यू धर्म है जन्म से,
ना, ये सारी खाई खत्म। पहले कंधे आए कि भाई आशीर्वाद दिया करते, जब खाई तो बार बार बसो। उसका यूँ मतलब था कि तुम किसी भी हर्डल में रुको नहीं, अक्यू तो बसी अड़ते ही है। इसका मतलब हद में नहीं, कुएं के मेंढक नहीं रहा कोई भी, ऐसा परिवार बना दिया जो बेहद का है। कदे हम सुना कर दे वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा सारी धरती हमारा परिवार है, वही शामी है। 140 देशों में आपने किसी देश में जाना हो, अगर आप पक्के इसके सदस्य हैं, कोई किसी काम से अगर आपने जाना हो इन देशों में, किसी देश में भी, आपकी बहन जी की छोटी सी लड़की है तो है, इसका एक फोन कर दिए आप न उड़े घर जैसी सुविधा मिलेगी। 140 देशों में इसी कदे हुई थी, कदे देखी थी। गांव गमीने जाते जब भी चूरमा बना के ले जाते, अकागे कड़े खावांगे। आपने किम्मे भी ले जाने की जरूरत नहीं, आपके रहने सहने की, खाने पीने की, और यहाँ जो दिनचर्या है उसी उड़े मिल जाएगी। यह क्लास, यह मुरली जो आज है, यह उड़े सारे देशों में यह पाओगी। वो है बाबा। और बड़ा परिवार होना चाहिए जिसमें सारी क्वालिटी हो। आज के को नहीं, इस परिवार में राष्ट्रपति भी हैं किसी देशों के, मंत्रियों का तो सवाल है नहीं, गवर्नर भी हैं, जज भी हैं, सब के में हैं। अरे तो ये बॉलीवुड की अभिनेता अभिनेत्रियां भी इसमें आए हैं। जिस परिवार में सब के में हो, ऐसा परिवार मिल गया ये भी। लेकिन इसका लाभ, इसका फायदा आप जब उठा सकोगे जब इस परिवार के आप सदस्य हो। आपके लिए सिर्फ सत्संग ना हो, आप परिवार मानो इसको। किसी पत्रकार ने पूछ लिया, भाई ये ब्रह्मा कुमारी में इतने भवन बन रहे, शांतिवन में कितने हैं, मनमोहनी भवन है, ज्ञान सरोवर है, कितने बन रहे हैं? किसी ने पूछ लिया, यू धन कड़ता हुआ। दादी तो पूछ लिया। दादी ने बोले, जिस घर में इतने भाई हों, इतने बच्चे हों और सारे कमाऊ हों, उड़ा कमी क्या रहेगी? यू परिवार है। और इस परिवार में एक भी निठल्ला नहीं, एक भी निकम्मा नहीं, सारा डाल की कमाई करनी है, अपनी तरक्की भी करें। आज जैसा है 2 साल पाछा वो और भी निखरा हुआ पाओगा। क्यों? धीरे धीरे जब आदमी भी नहीं रहा, आदमी फिर फरिश्ता फिर देवता बनने की पढ़ाई है, तो अपनी भी प्रोग्रेस, और जो उसके संपर्क में संबंध में आएंगे उन भी वो भी बढ़ेंगे। तो इसलिए ये परिवार बढ़ भी रहा है और चढ़ भी रहा है, हर सदस्य। तो इसका परिवार का मैं सदस्य हूँ, इसकी पहचान क्या होगी? वो अपनी टीचर के, दीदी के दिल तख्त पर चढ़ा होना चाहिए। वो मान्यता दे, हाँ भाई यू है, इस घर का, इस परिवार का यू सदस्य है। एक तो ऐसा है, आया और डगर गया। एक बार अमीर चंद भाई सुनाया करते, अक में शुरू में आया, कोर्स लेके क्लास में, क्लास करी चल दिया। एक दिन बहन जी ने बोला, भाई रुक, तू क्या सोचा, इस परिवार का सदस्य मानना है कि नहीं?
भगवान ने पिता माने है कि नहीं? इला मानू हूँ तो माने है तो या बहन जी पानी की बाल्टी ढूंढ लग रही, तू क्यों ना ढूंढा? घर माने है तो तू घर के काम करे, अपना समझ अपना समझे। हर प्रकार का सहयोग जो जिस लाइन का सहयोग दे सकता है, अगर नहीं देता तो वो परिवार को नहीं मानता। ठीक है ना? जो तन से तंदुरुस्त है, जो सेवा कर सकता है कर्मणा, उसमें सहयोग करो। मन से धन से जिस ढंग से भी कर सकते हो सहयोगी बनो, तो आप परिवार के हो, नहीं तो परिवार को नहीं माना। अच्छा, अब अपने भी सुरेंद्र भाई आए।